Today, good afternoon, all of you. Today, I will discuss about living things. लिविंग थिंग्स स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग को बताया गया है कि लिविंग थिंग्स के बारे में आप लोग जानते होंगे कि दैट थिंग्स विच कैन मूव आर ब्रेथ। इट मीन्स ऐसी वस्तुएं जो मूव कर सकती हैं या श्वसन कर सकती हैं, ये सारी लिविंग थिंग के बारे में आती हैं। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एनिमल्स, trees, human beings, these are living things. लिविंग थिंग्स के आप लोगों के सराउंडिंग जैसे एनिमल्स हैं, जानवर, पेड़ पौधे एंड ह्यूमन बीइंग्स आर लिविंग थिंग्स जो श्वसन कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर सकते हैं। ये सारे आपके लिविंग थिंग्स हैं। आर लिविंग थिंग्स नीड टू एयर टू लिव। और आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक वस्तुओं को आवश्यकता होती है लिविंग वस्तुओं को एयर की, क्योंकि एयर की मदद से हम श्वसन कर सकते हैं। एयर कंटेन मैनी गैसेस और एयर में डिफरेंट टाइप की गैसें इन्वॉल्व होती हैं। ऑक्सीजन इज वन ऑफ देम। उसमें से ऑक्सीजन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन इज ऑक्सीजन गैस ऑक्सीजन is an important factor of air। ऑक्सीजन जो है एयर का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट लिव। बिना ऑक्सीजन के हम जीवित नहीं रह सकते हैं। Many of us breathe through the nose। अधिकतर इसमें से ब्रेथ करते हैं नाक के द्वारा। नोज इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। सम एनिमल्स लाइक द earthworm breathe through their skin। केचुआ जो है वो श्वसन करता है स्किन के द्वारा। देयर स्किन। earthworm व्यक्त करता है देयर स्किन के द्वारा, अपने त्वचा के द्वारा। सम एक्वाटिक एनिमल लाइक फिश, टैडपोल, etc। जिसमें कुछ एक्वाटिक एनिमल है जलीय जंतु। एक्वाटिक एनिमल्स में से आते हैं आप फिश, tadpole, etc. breathe through their gills।
ये अपने गिल्स के द्वारा शोषण करते हैं। दे यूज टू ऑक्सीजन व्हिच डिजॉल्व इन वाटर, और ये ऑक्सीजन का यूज करते हैं जो ऑलरेडी वाटर में पहले से डिजॉल्व रहता है या घुला होता है। प्लांट आल्सो ब्रेथ, दे ब्रेथ थ्रू टाइनी ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा। प्लांट जो है अपने स्टेमोटा के द्वारा श्वसन करते हैं, जो बहुत एक छोटा सा पार्ट होता है। स्टोमेटा आर फाउंड ऑन लीफ, और ये पाया जाता है पत्तियों पर। सम प्लांट आल्सो हैव स्टोमेटा ऑन देयर स्टेम एंड रूट। अधिकतर प्लांट ऐसे हैं जो इसमें स्टोमेटा का जो पार्ट है ऑन देयर स्टेम, उनके स्टेम में पाया जाता है, एंड रूट और जड़ों में। ऑल लिविंग थिंग नीड वाटर और वेरियस पर्पजेज। वाटर की आवश्यकता होती है सभी लिविंग थिंग्स को। वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट factor. Water is an important factor of लिविंग थिंग्स। वाटर जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लिविंग थिंग्स के लिए, तो सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है, और इसके बिना जीवित नहीं रह सकते। और इसका यूज हम करते हैं ड्रिंक करने के लिए, बाथिंग के लिए, वॉशिंग etc। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। प्रत्येक जीवित वस्तु को आवश्यकता होती है फूड की, और इसका अलग अलग प्रोसीजर है, तरीका है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग जो है तो अपने भोजन खुद बनाते हैं, लेकिन जैसे प्लांट्स हैं और ट्रीज हैं, दीज आर डिपेंड ऑन अदर थिंग्स। प्लांट नीड वाटर टू मेक फूड। प्लांट को आवश्यकता होती है वाटर की भोजन बनाने के लिए। दे आल्सो नीड वाटर फॉर इवेपोरेशन। प्लांट को वाटर की आवश्यकता होती है इवेपोरेशन के लिए। Evaporation is a more important part of to make the food by plant. All living things have movement. प्रत्येक लिविंग थिंग को मूवमेंट की आवश्यकता होती है और टेकिंग फूड एंड टू टेक द वाटर। ह्यूमन बीइंग कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। ह्यूमन जो है वो मूव करता है वन प्लेस टू अनदर भोजन की तलाश में। शेल्टर एंड फॉर मेनी अदर एक्टिविटीज, और निवास के लिए और मेनी एक्टिविटीज के लिए।
ह्यूमन बींग्स को शेल्टर की आवश्यकता होती है, निवास की, और भोजन के लिए स्थान से दूसरे स्थान पर वो मूव करते हैं। शेल्टर एंड फॉर मेनी अदर एक्टिविटीज। एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। एनिमल मूव करते हैं शेल्टर के लिए और भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर। प्लांट कैन नॉट मूव डायरेक्टली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट शो डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट। प्लांट एक स्थान से दूसरे स्थान पर डायरेक्टली मूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो डिफरेंट टाइप से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। Sunflower turn towards sunlight so that they can grow food. सनफ्लावर सूर्यमुखी का प्लांट होता है, उसका मुख सन की तरफ रहता है, सूर्य की तरफ रहता है, उससे अपने फूड को ऑब्टेन करता है। They can make food. All living things grow. All living things are born, become adult, grow old and die. प्रत्येक लिविंग थिंग्स पहले पैदा होते हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे बड़े होते हैं, एडल्ट होते हैं, और उसके बाद वो ओल्ड होते हैं, वृद्ध होते हैं, और आफ्टर सम टाइम दे आर डाई, और कुछ समय के बाद वो मर जाते हैं। All living things have an one. All living things have young one. प्रत्येक जीवित प्राणी जितने हैं उनको उनके पास उनके यंग वंस होते हैं, मतलब यंग वंस मीन्स होता है उनके बच्चे अपने जैसे। आपने देखा होगा तमाम गांव में या कहीं पे भी, जैसे किसी के बच्चों के बारे में से मंकी के यंग वंस हैं, काउज हैं, बफेलोज, उनके यंग वंस जो होते हैं सेम अपने पेरेंट्स के टाइप होते हैं। और उसी प्रकार ह्यूमन बीइंग जो है उसके भी यंग वंस होते हैं, उनके बच्चे उनके जैसे होते हैं, फिर वो धीरे धीरे बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद फिर वो वृद्ध होते हैं। मतलब नेचर का जो जनरेशन है वैसे चलता रहता है, एक साइक्लिक ऑर्डर, चक्रानुक्रम। मतलब एक जनरेशन खत्म होती है तो न्यू जनरेशन प्रिपेयर होती है। ऑल लिविंग थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल ट्रीज, ह्यूमन बीइंग, एनिमल। All living things reproduce their own kind of maintain their race. और प्रत्येक लिविंग थिंग जो है वो अपने राउंड को मेंटेन करने के लिए अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं। All human beings and animal like dog, cat, horse, elephant, giraffe, cow, etc. प्रत्येक जो ह्यूमन बींग्स हैं और एनिमल लाइक डॉग, कैट, हॉर्स, जैसे कि डॉग, कैट, हॉर्स, ये सारे अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं।
give birth to young one. Living things that give birth to young ones are called mammals. ऐसी लिविंग थिंग जो जैसे कि जो जन्म देती हैं अपने बच्चों को, उसको मैमल्स बोलते हैं, जो संतान की उत्पत्ति करती हैं। बर्ड्स, इंसेक्ट, फिश, टर्टल, इटीसी लेयर। जैसे बर्ड्स हैं चिड़िया, इंसेक्ट कीट है, फिश मछली, टर्टल, इटीसी लेयर्स, ये अंडे देती हैं। आफ्टर सम टाइम हैचिंग, कुछ दिन के बाद अंडे ब्रेक हो जाते हैं। देयर यंग वंस कम आउट, और उससे उनके जैसे बच्चे निकलते हैं उनके अंडों से। प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड बट सम प्लांट आल्सो ग्रो फ्रॉम स्टेम। ज्यादातर पौधे बीज से जमते हैं या उगते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं जो स्टेम से उगते हैं, जैसे शुगर केन। प्लांट ग्रो बाय स्टेम्स। शुगर केन इसका एग्जाम्पल है, शुगर केन। शुगर केन आप लोग जानते होंगे। शुगर केन जैसे गन्ना, गन्ना आप लोगों ने देखा होगा गाँव में। इसके स्टेम को काट के बोया जाता है मिट्टी में, नालियों में, उसके बाद से न्यू प्लांट का जनरेशन होता है। प्लांट ग्रो बाय सीड। ग्राम, ग्राम में होता है चना। आप लोगों ने देखा होगा कि चने को बीज को बोया जाता है और ये उगता है, जमता है खेतों में, उससे में चने का प्लांट प्राप्त होता है। ग्राम में होता है चना एंड शुगर केन मीन्स गन्ना। Today I will close our class and good afternoon all of you. Thank you.